संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका MS न्यू इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जिसमें पहले हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल करेंगे, उन्हीं के क्वेश्चनों को हल करते हैं। दोस्तों, आज रीजनिंग में हमारा तीसरा क्लास है और चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट है, और पहला चैप्टर जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हल करेंगे, और तीसरी क्लास है। दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट में मेज वाले होंगे, जिसमें एक गोलाकार मेज होगी और कम से कम 5 या 6, 7, 8 जितने भी लोग बैठेंगे, कौन किसके बगल में बैठा है, इसी तरह से क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। एक क्वेश्चन से लमसम 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। सारे क्वेश्चन ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन SBI क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8 लोग JKLMNOP और Q केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में OM के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, M और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, J और K के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, P J की बगल में बैठा है, P और L के बीच केवल 3 लोग हैं, N P के दाएं से दूसरा है। इसी प्रश्न के आधार पे 5 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। क्वेश्चन बना के 5 आंसर निकालने पड़ेंगे इसी क्वेश्चन से। तो एक गोलाकार मेज है, आठ लोग बैठे हैं तो हम इनको आमने सामने बिठाएंगे। क्या पता क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि कौन किसके सामने बैठा है। तो जब भी जोड़े में क्वेश्चन होते हैं, जोड़े में लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, तो आमने सामने बिठाते हैं, अन्यथा कहीं भी किसी को बिठा सकते हैं। आमने सामने कैसे बिठाएंगे देख लीजिए जी, ऐसे आमने सामने बिठाएंगे। सभी लोगों का मुंह केंद्र की ओर है, क्वेश्चन बता रहा है। 8 लोग हो गए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? OM के दाएं को तीसरे स्थान पर है। M के दाएं, तो M नीचे बना लेंगे, बिठा देंगे M को। M के दाएं तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो दायां इधर होगा, दाएं तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3 O को हम तीसरे स्थान पर यहां बिठा देंगे। स्थान पर है। M और J के बीच केवल एक व्यक्ति है। M और J के बीच केवल एक व्यक्ति है। जब भी हम केंद्र की बात करते हैं तो दक्षिणावामावर्त में लोगों को बिठाते हैं, तो हम इधर से बिठाना शुरू करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। तो क्वेश्चन में बता रहा है कि M और J के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो M हो गया यहां पर, तो J को यहां पर हम बिठाएंगे, तभी तो O और J मतलब M और J के बीच में एक व्यक्ति होगा, तो एक स्थान छोड़ देंगे। जहां पे कौन बैठेगा अभी क्वेश्चन में देखते हैं। M और J के बीच केवल एक व्यक्ति है, J और K के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसको छोड़ देते हैं। P J की बगल में बैठा है, तो P जो है J के बगल में बैठा है, तो हम P को यहां पर बिठा लेंगे। P और L के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। P और L के बीच 1 2 3, तो हम यहां L को यहां पर बैठा लेंगे। P और L के बीच केवल 3 लोग बैठे, NP के बगल में
बगल से दूसरा है 1 2, NP के दाएं दूसरा है 1 2, तो हम P को यहां पर बिठाएंगे, सॉरी N को, NP के दाएं से दूसरा है तो P के दाएं से दूसरा N, इनको हम यहां बिठा लेंगे। अब 3 स्थान खाली हैं, M और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। P और L के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, तो फिर हम L को यहां पर बिठा देंगे। 1 2 3, इधर से 3 लोग बैठे हैं, चाहे इधर से गिनिए चाहे इधर से, इसमें दाया बाया नहीं दिखा रहा है। P और L के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, दाया बाया नहीं दिखा रहा कि दाएं बैठे हैं या बाएं से, तो 1 2 3, इधर से भी 3, सॉरी इधर से चौथा हो जाएगा। हाँ 1 2 3, यहां बैठाएगा, यहां से नहीं बैठेगा, यहीं पर बैठेगा। के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। J और K के बीच, J और K के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, P J की बगल में बैठा है। J और K के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, तो K को हम यहां पर बिठाएंगे। 1 2 3, J और K के बीच में 3 लोग बैठे, तो 1 2 3, 3 लोगों को बिठा दिया। अब बचा कौन इसमें देखते हैं, एक स्थान खाली है, J K P O, बचा Q, Q को हम यहां ऊपर बिठा देंगे। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पहला आंसर देखते हैं। प्रश्न संख्या में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दी गई, पहला प्रश्न है इसमें, दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में दिया है M K की बगल में बैठा है, तो M K की बगल में नहीं बैठा है, K की बगल में इधर भी नहीं है इधर भी नहीं, इधर L बैठा है और इधर N बैठा है, तो K के बगल में M नहीं बैठा है, तो ये आपका पहला आंसर गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत। M J की बगल में बैठा है, M J की बगल में बैठा है, N J की बगल में बैठा है, तो ये आपका दूसरा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब इसी का दूसरा आंसर क्या है, जो Q के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, जो Q के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, उसके बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। यानी Q के जो बाएं स्थान पर, Q के बाएं स्थान, केंद्र की ओर मुंह है ना, तो Q के बाएं स्थान पर दूसरे स्थान पर K बैठा है, K के बाएं स्थान पर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये चीज पूछ रहा है। यानी Q के बाएं स्थान पर दूसरे स्थान पर, मतलब दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, Q के बाएं से ये K बैठा, 1 2 दूसरे स्थान पर K है, अब इसके बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये चीज पूछ रहा है, तो K के बाएं से दूसरे स्थान पर M बैठा है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे निर्देश में पूछ रहा है K की दाईं ओर से गिनती की जाए तो K और P के बीच कितने लोग बैठे हैं। यानी K से शुरू किया जाए और P तक जाया जाए दाईं तरफ से, तो कितने लोग बैठे हैं। तो K का दायां इधर होगा, इधर से गिनो P तक जाओ कितने लोग बैठे हैं, तो 1 2 P तक, P के बीच में, बीच की बात कर रहा है, तो K और P के बीच में 2 लोग बैठे हैं, 1 2, Q और O 2 लोग बैठे हैं P और
के बीच में। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निर्देश के क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? ये क्वेश्चन नंबर IBPS में क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ABCDEF और G, 7 लोग जी केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में DF के बाएं दूसरा नहीं है, लेकिन DA के दाएं दूसरा है, CA के दाएं तीसरा है और CG के बाएं दूसरा है। BG का निकटतम पड़ोसी नहीं है। 7 लोग हैं इसमें, जहां से क्वेश्चन हम वहां से बनाना शुरू करते हैं जहां से क्वेश्चन में दायां बायां पूछता है। दायां बाएं से ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन दाएं बाएं से ही स्टार्ट होंगे। सात लोग बैठे हैं तो इनको हम कहीं पर भी बिठा सकते हैं, आमने सामने बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी 7 लोग होंगे, ज्वाइंट लोग नहीं होंगे, जोड़ा में नहीं होंगे, तब तक आपका आमने सामने नहीं पूछेगा। जब जोड़ा में होता है तब आमने सामने बिठाते हैं, क्योंकि उसमें आमने सामने पूछ सकता है। क्वेश्चन है DA के दाएं यानी DF के बाएं दूसरा नहीं है, तो यहां से नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को हम, लेकिन DA के दाएं दूसरा है यानी DA के दाएं, तो A यहां पर बिठाएंगे। आपको बात किसकी हो रही है? D की। तो 1 2 D दूसरा है, तो D को हम यहां पर बिठा लेंगे। A के बाएं मतलब A के दाएं, A के दाएं DA के दाएं दूसरा है, C A के दाएं तीसरा है, तो C जो है A के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3, तो C को हम यहां पर बिठा लेंगे। और A और CG के बाएं दूसरा है, C जो है CG के बाएं दूसरा है, तो आपको G को यहां पर बिठाना है, तभी तो C के बाएं मतलब G के बाएं C दूसरे नंबर पर होगा। 1 2, तो दूसरे नंबर पर C होगा। और क्वेश्चन में क्या है? BG का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हम G को यहां पर भी नहीं बिठाएंगे, यहां पर भी नहीं बिठाएंगे, B को यहां पर बिठाएंगे। निकटतम पड़ोसी नहीं है। D जो है F के बाएं दूसरा नहीं है, D जो है F को यहां पर बिठाएंगे। अगर यहां पर F को बिठा देंगे तो D F के बाएं दूसरा नहीं है, तो D जो है F के बाएं दूसरा हो जाएगा। अगर हम यहां पर F को बैठाएंगे तो F को हम यहां पर बिठा देंगे, और बचा कौन? E। बचा कौन? E। E को हम यहां पर बिठा देंगे। अब हम निर्देश को दें। आंकड़े में क्या दिया हुआ है? C के एकदम दाएं को कौन बैठा है? C के एकदम दाएं को E बैठा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम दाएं पूछ रहा है C के, तो C के एकदम दाएं E बैठा है, आपका करेक्ट आंसर E हो जाएगा। निर्देश दूसरे में पूछ रहा है A और G के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है? A और G के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है? तो A और G के बीच में आपका केवल F बैठा है। ऑप्शन नंबर आपका E हो जाएगा। E आपका सही आंसर हो जाएगा, F बैठा है। D के एकदम बाएं कौन बैठा है? D के एकदम बाएं B बैठा है। D के एकदम बाएं B बैठा है, तो निर्देश में A ऑप्शन आपका सही नंबर A हो जाएगा।
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा निर्देश क्या पूछ रहा है, डी के एकदम संबंध में ई का स्थान कौन सा है। डी के एकदम संबंध में, डी के एकदम संबंध में ई का स्थान 1 2 यानी दूसरा है। तो ऑप्शन में डी के संबंध में ई का स्थान दाएं से दूसरा है। तो ऑप्शन दाएं, एकदम दाएं, दाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, एकदम दाएं, दाएं से दूसरा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाएं से दूसरा। आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।